बुलडोजर को न्याय कहने वाले और एनकाउंटर को न्याय कहने वाले ये तानाशाही और आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और आज है तारीख 1 अक्टूबर 2024। ये तारीख बड़ी ऐतिहासिक है। कहा जा रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आएगा बुलडोज़र को लेकर। हालांकि फैसला भी आया है, सख्त टिप्पणी हुई है बुलडोज़र को लेकर आज माननीय कोर्ट ने की है। और इसी बुलडोज़र के मामले को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक सर। बलराज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जी सर। जो इलीगल बुलडोज़र हैं उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। बताइए पहले टिप्पणी क्या है कोर्ट की? तो टिप्पणी तो यही की है कि भाई आदमी चाहे एक्यूज्ड हो, इवन चाहे उसको दोषी भी हो, आपको घर थोड़ा गिरा सकते हैं किसी का। ये नहीं आपको गिराना है। और 17 इसको सितंबर को जो ऑर्डर हुआ था, मेरा अपना मानना ये है कि उसके बावजूद भी अगर जो काम हुआ है जो घर गिराने का, गुजरात में कहीं हुआ है या और भी कहीं असम में हुआ है, असम में हुआ, मेरे हिसाब से किसी भी अगर कॉमन सेंस सिंपल लॉजिक के साथ भी कोई समझेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो स्टे किया था, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि कोई रास्ते में या पानी के किसी रास्ते में, रेलवे पे, और रास्तों की बात की थी उन्होंने ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पे या पंचायत की ज़मीन पर बने हुए को छूट नहीं दी थी कि उनको आप गिरा सकते हैं। उन्होंने रास्ते की बात की थी। रास्ते पे कोई अवरोधक है जिससे लोगों को कठिनाई हो रही है, उसके लिए तो वो ज़रूरी है, कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो लोगों को, तब उसमें छूट दी थी। बाकी में किसी में छूट नहीं थी। जो ये गुजरात का जो मैंने पढ़ा है वो वहाँ जो मकान गिराए गए हैं वो सुप्रीम में भी ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के तहत आए थे। वो अवमानना है कोर्ट की जो हुआ है। और दूसरा, आज मैं इसको पढ़ रहा था न्यूज़ को या कोर्ट में भी देख रहा था, ये कोर्ट में बहस जो की, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये आपका जो स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की बात कर रही है, इससे तो बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉ का वायलेशन हो जाएगा। कैसे? उनका कहना था कि म्यूनिसिपल लॉ का कुछ ऐसे लॉ हैं, स्ट्रिक्ट लॉ हैं। अरे म्यूनिसिपल का लॉ भी अगर कोई स्ट्रिक्ट है, जो अंग्रेज़ों के समय का है, बुरा है, जिसमें दमनकारी कानून हैं, धाराएँ हैं, या शासन मानसिकता से बना हुआ कानून, उसको सबको रद्द करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है। ये डेमोक्रेसी है, ये राजाओं का राज नहीं है, ये तानाशाहों का राज नहीं है, अलाउड भी नहीं है इस देश में। तो हमें कानूनों को भी और प्रोसीजर को भी केवल मानवीय आधार पे और डेमोक्रेटिक आधार पे ही हमें तय करना होगा या कार्रवाई करनी होगी। अब रास्ते पे तो किसी ने एनक्रोचमेंट नहीं हटाई। अब कोर्ट ने तो कहा मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कुछ भी हो, रास्ते में तो दिल्ली में दुनिया भर के फुटपाथ पे चीज़ें बनी हुई हैं। वो मंदिर भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती हैं। उनको क्यों नहीं हटा रहे भाई? सर, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जैसे ही किसी पर आरोप लगता है, खास तौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो इनके समर्थक ना हो, सरकारी समर्थक ना हो, तो उनके घर पर तुरंत बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो बात मुद्दा सिर्फ इतना है, बाकी इंक्रोचमेंट तो सदियों से बुलडोज़र चल रहा है। देखिए, गुजरात का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने का कारण नज़र आता है। कॉमन सेंस वकील सब समझ सकते हैं क्या है ये, क्या इनक्रोचमेंट है। आप इस तरह से नोटिस देकर तो तभी करेंगे जब आप किसी ने ताजी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपका कानून का उल्लंघन हो रहा है। जहाँ सालों साल से घर बने हुए हैं, सालों साल से बिजली है, सालों साल से लोग इधर उधर से आगे रोज़गार के चक्कर में अपने छोटे मोटे अपनी छत बनाई हुई है, उसको आप ये कह के भी नहीं गिरा सकते ये सरकारी ज़मीन पे है या किस ज़मीन पे है। वो फैसला केवल और केवल कोर्ट का है। कोर्ट ही इन में फैसला कर सकती है। इसलिए किसी को नोटिस दे के भी रीजनेबल टाइम देने की ज़रूरत है, जो कि यार कोर्ट ने भी कहा है और जिस काफ़ी लोगों ने सजेशन भी दिया है। ये सजेशन नहीं, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। किसी आदमी को राइट टू लाइफ में आता है, उसके घर की छत भी उसका जीने का एक आधार है, उसको आप गिराने जा रहे हो तो आपको कम से कम इतने दिन का नोटिस देना चाहिए, मोहलत देनी चाहिए, ताकि लोग गरीब से गरीब आदमी भी कोर्ट के सामने जा सके। अगर मैं मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझूं तो उसमें क्या कुछ आया है? सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला कुछ आया नहीं है अभी। आज टिप्पणी आई है और लोगों से सजेशन मांगा है। टिप्पणी यही है कि भाई इस तरह से आप नहीं गिरा सकते, और कुछ लोगों ने कंटेम्प्ट भी फाइल की है। आसाम के अंदर भी और गुजरात का भी फाइल हुआ केस कि आपके ऑर्डर के बावजूद इन्होंने घर गिराए हैं। असम में भी तो हुआ, असम में और गुजरात में तो कंटेम्प्ट, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ भी हुआ है। अगर जिसने भी कंटेम्प्ट के कुछ पटिशन फाइल हुए हैं और उसमें आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, और करना भी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को
ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से कंटेम्प्ट है। देश की न्यायिक व्यवस्था को दता बताने वाले, यानी उसको इग्नोर करने वाले, या उसको ये समझने वाले कि सुप्रीम कोर्ट की किसी फैसले को हम अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे, या सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल जाके सरकारों का बचाव कर लेगी और उसमें काम चल जाएगा, तो ये पूरे देश को कमज़ोर करता है। इस देश की जुडिशल सिस्टम की को कमज़ोर बनाता है आम जनता की नज़रों में, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो सकता इस देश के अंदर। और ख़ास तौर पे इस तरह का अपराध अगर कोई कर रहा है तो शासन के नाम पे या तानाशाही के नाम पे डेमोक्रेसी में हो रहा है, ये सबसे बड़ा जुल्म की बात है। बड़ा सवाल यही है कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, क्या उस पर कभी बैन लग पाएगा? बैन कब होगा बुलडोज़र? बैन तो कोर्ट का जो आदेश था 17 का, वो बैन का ही तो था, वो बैन ही हो जाना चाहिए था। ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई उस फैसले के अवमानना करके हुई है। ये कार्रवाई अगर सही जांच इनमें हो तो दोषियों को सज़ा मिलेगी। लोगों के घर गिराना इस नाम पे कि सरकारी ज़मीन पे हैं, या इस नाम पे कि एक ही आदमी का घर गिरा दो, वहाँ सैकड़ों घर उसी तरह के बने हुए उनको नहीं गिराना, ये कॉमन लॉ का भी विरोध है। ये कॉमन लॉ की अवमानना है। ये देश कॉमन लॉ के आधार पे है, यानी एक कानून चाहे राजा हो, यानी चाहे कितने बड़े पोस्ट पे हो, या धनवान हो, या गरीब हो, या किसी भी पद पे हो, सब के लिए बराबर लागू होना कानून का, वही हमारी न्यायिक व्यवस्था की खूबी है। इसको कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम, एक जैसा कानून सब पे लागू करना। इसलिए अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे किसी कॉलोनी पे और उसमें से पिक एंड चूज करके एक घर को गिराते हैं, दैट इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है गुजरात में भी, आसाम में भी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा है कुछ? यस, 6 महीने की सज़ा है जेल की, समझे। और भी सुप्रीम कोर्ट अपने पावर के हिसाब से कुछ और भी उसमें कर सकती है 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट कितना मजबूत है फिलहाल? जितना मजबूत होना चाहिए देश की जनता के हिसाब से उतना मजबूत नहीं है। उतना नहीं? नहीं, 90% तो है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने आज तक अभी काम किया है वो 10-20% ही काम हुआ इस देश का, जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट से। अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। लंबी यात्रा। यस। लोग ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिव बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, खास तौर से इसमें कोई दो राय नहीं, सिलेक्टिव हो रही है। ये ठीक नहीं है। ये लोग तय करते हैं ना, तो ये सरकार को ना बताने वाली। इस देश की जनता तय करती है और जनता को सब दिखाई दे रहा है। ये सिलेक्टिव हो रहा है, तो देश में सिलेक्टिव नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी घर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। और डेमोक्रेसी इलीगल कॉलोनी को लीगल करने के लिए है, उनको ध्वस्त करने के लिए नहीं। दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, दुनिया भर की इलीगल कॉलोनी, बीड़ी बीड़ी सड़कें, हवा तक नहीं, पौधे तक नहीं, वो सब लीगल की है। पिछले कुछ दिनों से 2017 से उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो बुलडोज़र जस्टिस है वो कितना जस्टिफाई कर रहे हैं आप? बुलडोजर जस्टिस गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, तानाशाही और राजशाही का द्योतक है, ये डेमोक्रेसी में के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी की हत्या करने वाला है। और दूसरा, बुलडोजर न्याय या एनकाउंटर न्याय, दोनों ही बदमाशी हैं, गुंडागर्दी है। जो भी इनका बखान करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं वो बड़े महाबदमाश लोग हैं। उनको कानून को उनको पकड़ना चाहिए, वो कानून के शिकंजे से भाग ना जाएं। हम देश की सबसे बड़ी अदालत में हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या एक फैसला ऐसे आ जाए कि भैया इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए और पूरे देश में उसका पालन शुरू हो जाए? पालन अब होगा, पालन तो होगा। और कोर्ट भी देख रही हैं, कोर्टों की बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सरकारों की बदमाशियाँ भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं और उनको धीरे धीरे उसको ख़त्म करना होता है। कोर्ट को बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना होता है। इस वक्त दोनों जज बेंच में हैं इस मामले में, वो दोनों सेंसिटिव जज हैं। सर, देश के आम आदमी की बात समझने वाले हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का वायलेशन हुआ, धज्जियां उड़ाई गई। दूसरा आरोप लगते ही तुरंत बुलडोजर चलाना, ये न्याय क्या सही लग रहा है? अरे बुलडोजर, ये जनता का सवाल है। बुलडोजर न्याय कहाँ है? बुलडोजर तो गुंडागर्दी, आतंकवाद है। अच्छा, बुलडोजर आतंकवाद। यस, बुलडोजर आतंकवाद है, बुलडोजर जस्टिस आतंकवाद है, और एनकाउंटर जस्टिस भी आतंकवाद है। और ये आतंकवाद सरकारों की के रहनुमाई में फलता फूलता है। और इसमें जो सरकारों में जो लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदारी के साथ है, जो व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था की जिम्मेवारी जिनके कंधों पे हैं, वो लोग तानाशाही और राजशाही मानसिकता से ग्रस्त हैं। वो डेमोक्रेटिक माइंड सेटअप के लोग नहीं हैं। ऐसे लोगों को जनता को सबक सिखाना चाहिए। नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इनके कुकर्तों की वजह से हमें परिणाम भुगतने होंगे, हमारे फ्यूचर की जनरेशन को। उन लोगों को सर क्या कहेंगे जो बड़ी उम्मीदों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं और सोचते होंगे कि काश कोर्ट से ऐसा कोई आदेश आए, हम लोग राहत की सांस लें? यस, एक रॉन्ग मैसेज गया है आसाम में,
हुआ जो गुजरात में, उसे एक रॉन्ग मैसेज आया है कि सरकार इतनी स्ट्रांग होती है जो न्यायालय को भी कुछ नहीं समझती और सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ा सकती है। ये रॉन्ग मैसेज गया, इस मैसेज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट को अपनी सुपरमेसी, न्यायिक व्यवस्था में सुपरमेसी, और चाहे विधायिका या कार्यपालिका जो बदमाशी करती हैं वो बदमाशी ना कर पाएँ और ऐसे हालात ना हो कि देश के लोग समझे जैसे इमरजेंसी में हो गया था, सारी सुप्रीम कोर्ट चुप हो गई थी, एक तरह से नपुंसकता का मैसेज गया था देश के अंदर, वो मैसेज दोबारा ना जाए, उस पुरानी गलती को भी सुधारने की ज़रूरत है। मैसेज ये जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने चाहे कोई भी हो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी अगर उसने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। कुछ लोग कह रहे हैं अघोषित इमरजेंसी भी लगी है। अरे अघोषित इमरजेंसी का तो इसी का तो नाम है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई गलत काम होता है और सरकार कराती है उनको और एडमिनिस्ट्रेशन करता है उनका गलत कामों को, फिर लोगों को ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जिसने सोच लिया वो हमारे साथ अन्याय कर सकता है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग मैसेज, दिस इज़ अगेंस्ट आवर जुडिशियल सिस्टम, दिस इज़ अगेंस्ट आवर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, दिस इज़ अगेंस्ट आवर सुप्रीम कोर्ट। डबल इंजन सरकार कैसा काम कर रही है इस समय? अरे काहे की डबल इंजन, क्या आता है, नॉनसेंस वर्ड है ये डबल इंजन। क्या डबल इंजन, पागल बनाने वाली बातें हैं। क्या कोई डबल इंजन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कोई डबल इंजन की सरकार का कोई प्रोविज़न है? ये नॉनसेंस, कौन सा इंजन? ये सरकार देश के लोगों की है, कोई डबल इंजन की सरकार होती है क्या? नॉनसेंस बातें करने वाले लोग हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं बलराज मलिक सर, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। बुलडोज़र जस्टिस पर इन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरह से न्याय आप जनता को नहीं दे सकते। बुलडोज़र से न्याय नहीं, बुलडोज़र से सिर्फ और सिर्फ अन्याय होता है। कहता हूँ चलते जी चलते, सर। बुलडोज़र को न्याय कहने वाले और एनकाउंटर को न्याय कहने वाले, ये तानाशाही और आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं और इस बात पे गर्व फील करने वाले असली आतंकवादी हैं इस देश में, देश को समझना होगा। तो ये सर की राय है, सुना आपने, बहुत सख्त टिप्पणी सर ने कर दी है। इनकी राय से आप कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।